लगभग 1200 किलोमीटर लंबा और 120 किलोमीटर चौड़ा पुल बना राम सेतु का। लंका तक 1200 किलोमीटर और 120 किलोमीटर चौड़ाई थी पुल की। तो जब पुल बन रहा था, बानर भालू सब सेवा कर रहे थे, उसी बीच में एक गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे अपने आप को लोट करके रेती को अपने बालों में फंसाए और जाकर के शिलाओं के ऊपर जहां पुल बन रहा था उसके ऊपर खड़ी होकर के फड़फड़ा देवे। हनुमान जी ने डांट दिया, ए गिलहरी, बीच बीच में घूमती रहती है, फुदकती रहती है, अभी बड़े बड़े बानर भालू हैं, विशाल काय शरीर के, और बारी बारी पत्थर लेकर आ रहे, कहीं चप जाएगी, चिपक जाएगी धरती में, मर जाएगी, भाग यहां से। हनुमान जी ने गिलहरी को डांट दिया। सोई गिलहरी दोनों हाथ ऐसे करके खड़ी हो गई, चिचिया करके, महाराज हम छोटे हैं तो क्या हुआ, तुम बड़े बड़े हो, हम छोटे जरूर हैं पर हम सेवा नहीं छोड़ेंगे। और हनुमान जी को मानो चिढ़ा करके ऐसे चिचिया कर, दोनों हाथ करके ऐसे चिचिया कर भाग गई और फिर अपने काम में लग गई। हनुमान जी को बड़ी हंसी आई, है तो बड़ी छोटी, बात नहीं मान रही है। तो हनुमान जी देखते रहे। हनुमान जी का काम था व्यवस्था देखना। इसी बीच में हनुमान जी के पैर के अंगूठे के आगे भाग से गिलहरी की पूंछ दब गई, तो वो चिचिया पड़ी। चिचिया पड़ी, जब दब गई घाव हो गया। अब हनुमान जी भारी विशाल, रामदूत अतुलित बल धामा, विशाल हनुमान जी छोटी सी गिलहरी के ऊपर जब पैर का अंगूठे का आगे का भाग रख गया, घाव हो गया, पूंछ टूट गई, अलग नहीं हुई पर टूट गई। गिलहरी रो पड़ी। सोई हनुमान जी डांट के बोले, हमने पहले ही कहा था तुमको, नहीं मानी, अब देखो हो गई तुम्हारी दुर्दशा। ये तो कुशल मनाओ, पूंछ पे पैर पड़ा है, कहीं अगर मुंह पे पड़ जाता कीमा बन जाता। गिलहरी बोली, रुक जाओ, हम आपकी बड़े दरबार में ड्यूटी लगवाएंगे, तुम्हारी शिकायत करेंगे राम जी से। हनुमान जी हंस गए, जाओ कर दो शिकायत, जाओ करे आओ शिकायत। गिलहरी बोली, रुक जाओ, बड़े बनते हो, आज ही हम न्याय लेकर के रहेंगे और तुम्हारी रघुनाथ जी से शिकायत करेंगे, जाओ कर दो। और हनुमान जी डांटते रहे। अब शिकायत करने गिलहरी गई। राम जी के जहां राम जी शिला पर बैठे हुए थे लक्ष्मण जी के सहित, सामने जाकर खड़ी होकर रोने लगी जोर जोर से, हमें न्याय दो न्याय। तो राम जी बोले, इधर आओ, क्या बात है और क्यों रो रही हो तुम? महाराज हमें तो न्याय दो, हमारे साथ अन्याय हो गया है। क्या अन्याय हो गया? गिलहरी बोली, वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमें वचन दो कि जिसने अन्याय किया उसको आप दंड दोगे। राम जी बोले, पहले हमें पता तो लगे कि क्या अपराध हो गया, तब तो दंड दिया जाए। गिलहरी बोली, नहीं नहीं, वचन दो। एक तुम्हारी सेना में बड़ा भारी विशाल बंदर है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, उसने हमारे साथ अन्याय कर दिया, आप हमें वचन दो। राम जी बोले, हम वचन दे रहे हैं, जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया हम न्याय करेंगे। और गिलहरी को हाथ में उठा लिया। गिलहरी की पूंछ में घाव देखकर राम जी समझ गए इसको असहनीय पीड़ा हो रही। सोई अपनी 3 उंगलियों से सिर से लेकर पूंछ तक राम जी ने अपने हाथ को फेरा, और जैसे ही राम जी का हाथ पड़ा, सोई गिलहरी का घाव ठीक हो गया। और लोग कहते हैं कि वही 3 उंगलियां आज भी गिलहरी की पीठ पर राम जी की बनी हुई, आज भी। अब पूंछ तो ठीक हो गई। अब राम जी ने कहा, बताओ क्या हो गया है? गिलहरी बोली, तुम्हारे यहां एक बड़ा भारी बंदर है, उसने हमारी पूंछ पर पैर रख दिया और हमारी पूंछ तोड़ दी। वो तो आपने कृपा की सो ठीक हो गए, वरना पूरे जीवन भर पूंछ कटी रहती, टूटी रहती। राम जी बोले, लिवा लाओ, कौन बंदर है हम देखते हैं। अब गिलहरी भागी भागी हनुमान जी के पास गई और जब पांव में चोंच मार के बोली, चलो चलो, तुम्हारी ड्यूटी लग गई है बड़े दरबार में, हमने शिकायत कर दी, अब तुम्हें ठिकाने लगा के ही मानेंगे। हनुमान जी बड़े हंसने लगे।
हनुमान जी बोले है तो बड़ी छोटी सी, बड़ी उपद्रव कर रही है गिलहरी। हनुमान जी चले गए राम जी के पास। राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने दंडवत किया तो राम जी बोले बताओ क्या क्या अपराध किया तुमने? हनुमान जी बोले इन्हीं से पूछो। गिलहरी ने पूरी बात बताई। राम जी ने दोनों पक्ष सुने। हनुमान जी अपनी दलील देते हुए बोले सरकार हम तो खूब बचाते रहे, डांटते रहे इसको, ये नहीं मानी महाराज, इसीलिए इसको ये भोगना पड़ा, इसीलिए ये परिणाम हुआ है। तो राम जी बोले अब देखो अपराध तो हो ही गया है, दंड भोगना पड़ेगा। क्या दंड भोगना पड़ेगा? राम जी गिलहरी से पूछने लगे बताओ तुम्हें क्या दंड दिया जाए? हनुमान जी बोले पहले ये पूछो सरकार इससे कि ये ऐसा कर क्यों रही थी, हमने जब रोका था तब। गिलहरी बोली राम जी से कि एक बात बताएं, ये बंदर है तो बहुत बड़े, इन्हें तुम कहते हो कि बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, इनकी बुद्धि एक रत्ती भर नहीं है। बंदर भर बड़े हैं, हनुमान जी की बुद्धि एक रत्ती भर नहीं है। हनुमान जी हंस गए। हनुमान जी बोले कैसे? गिलहरी बोली सरकार हमने सोचा कि ये बड़े बड़े पत्थरों से पुल बना रहे, अब बड़े बड़े पत्थरों को जब जोड़ा जा रहा तो बीच में जगह बच रही। आपके चरण हैं कोमल, आप चलोगे तो उन जगह में जो आंस रह गई है वो आंस आपके चरण में लग जाएगी तो चोट लग जाएगी। तो हम अपने शरीर में, हम भले ही छोटे हैं, अपने शरीर में रेती ले जा करके वहां भर रहे हैं ताकि आपके चरण में चोट न लग जाए। कहा। हनुमान जी सुनकर के बड़े खुश हो गए, बोले कुछ भी कहो, बुद्धि बड़ी तेज है गिलहरी की। हनुमान जी धन्यवाद देने लगे कि बड़ी बड़ी कृपा हुई और बहुत अच्छी बात कही आपने। गिलहरी बोली सरकार 1200 किलोमीटर लंबा चलना है, थोड़ी मोड़ी बात हो तो ठीक हो, पर इनके बुद्धि नाम मात्र नहीं है। हनुमान जी बोले राम जी से सरकार अब जो भी दंड देना हो सो दे दो। हनुमान जी बोले भैया जैसे तुमने पूंछ को खंडित किया तो पहले तो हमारी तरफ से दंड लो, फिर गिलहरी की तरफ से अलग मिलेगा। हमारी तरफ से दंड ये है तुम्हारी भी पूंछ टूटेगी। हनुमान जी बोले जो आज्ञा। और जब राम जी ने यहां भगवान शंकर की, महादेव की स्थापना की तो हनुमान जी को भेजा जाओ कैलाश पर्वत से शिवलिंग ले आओ। तो शिवलिंग लाने में देर हो गई तो श्री जानकी जी ने अपने हाथों से बालू की रेती का शिवलिंग बना दिया, बालू का। और जब बना दिया और हनुमान जी देर से लेकर आए तो हनुमान जी मनहीन हो गए कि बताओ हम शिवलिंग लेकर आए हैं और आपने भगवान शंकर की स्थापना कर दी। राम जी बोले कुछ नहीं बिगड़ा, एक काम करो, ये बालू वाला शिवलिंग तो बहुत कमजोर है, इन्हें हटा दो, अपने वाले रख दो। तो हनुमान जी ने सोचा हम तो बहुत बलवान हैं, साधारणतया ये बालू का शिवलिंग उखड़ जाएगा। खूब बल लगाया लेकिन ये जो रामेश्वरम महादेव हैं ये उखड़े नहीं। हनुमान जी ने पूंछ से एक लपेटा मारा। एक संत हमें बताते थे कि आज भी वो पूंछ का निशान बना है रामेश्वरम महादेव। पूंछ का लपेटा मारा, एक झटका मारा तो शेषनाग के सिर से पृथ्वी ऊपर उठ गई, पर वह शिवलिंग नहीं डिगा। अंत तो गत्वा दूसरा झटका मारा, सोई हनुमान जी की पूंछ टूट गई, पर शिवलिंग नहीं उठा। जब पूंछ टूट गई तो कुछ क्षण के लिए मूर्छा आई। राम जी ने राम राम कहकर के सिर पर हाथ फेरा, हनुमान जी ठीक हो गए और कहा आज से अब आप यहीं विराजमान हो जाओ, यहीं तुम्हारी पूजा होगी। और आज भी हनुमान जी यहाँ छिन्न पुच्छ मारुति के रूप में यहाँ विराजमान हो गए हैं। और कहा हनुमान जी मन खिन्न मत करो, इस बार तो हमने बालू के शिवलिंग की पूजन किया है, आगे कालांतर में आपके लाए हुए महादेव का पूजन करेंगे, ये वचन दिया। अब हनुमान जी वापस आए, पूछ तो राम जी ने कृपा करके ठीक कर दी। गिलहरी से कहा बताओ क्या दंड देना है इनको, क्या दंड दिया जाए? तो गिलहरी मुस्कुराकर बोली सरकार जैसे हमारे ऊपर इन्होंने पैर रखा, आप जोर से इनके सिर पे एक पैर मार दो ताकि इन्हें समझ में आ जाए। हनुमान जी ने सिर नीचे कर लिया, हाथ जोड़ लिए
राम जी ने अपने चरण कमल उठाए और हनुमान जी के सिर पर एक जोर से मारा। जैसे ही मारा सोई हनुमान जी की आंखों से भाव के कारण आंसू बहने लगे कि धन्य है गिलहरी, आज तक हमें प्रभु श्री राम के कर कमल का प्रसाद मिला, लेकिन आज तुम्हारे कारण प्रभु की चरण रज सिर का प्रसाद प्राप्त हो गया। और जैसे ही हनुमान जी रोने लगे सोई गिलहरी देखे, हाँ अब हुआ दर्द, जब हमारे दर्द हुआ था तो तुम बड़ा हंसते थे, अब देखो निकल आए आंसू, अब देखो तुम्हें भी दर्द हुआ, ऐसे ही हमें दर्द हुआ था। हनुमान जी उसकी बातें सुनकर के ठहाका लगाकर हंस गए और धन्यवाद देते हुए गिलहरी को प्रणाम करके बोले, आपके कारण आज हमें सरकार के चरण रज प्राप्त हो गई है। इस प्रकार रामेश्वरम में इतने करुणावतार प्रभु श्री राम के द्वारा रामेश्वरम महादेव की स्थापना है। जो गिलहरी को भी न्याय देना जानते हैं वह रामस्व ईश्वर, जो जिनके राम के जो ईश्वर है महादेव, और राम यश सह ईश्वर, और राम ही जिनके ईश्वर है, उन महादेव की स्थापना करुणावतार प्रभु श्री राम ने की है। इतने करुणावतार श्री सीताराम जी सरकार हैं। हमको रामेश्वरम के ऊपर एक गीत याद आ गया, कहो तो सुनावे, इसके बाद हम लंका कांड में। अरे आए हैं रामेश्वरम नगरिया। कौन कौन रामेश्वर नगरिया में आया है? उठाओ दोनों हाथ। आए हैं रामेश्वर नगरिया, आए रामेश्वर नगरिया, भर के दिल की गगरिया। आए रामेश्वर नगरिया, भर के दिल की गगरिया, 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 दिल की गगरिया। दोनों हाथ उठा करके आए रामेश्वरम नगरिया, भर के दिल की गगरिया।